Have you ever imagined why songs that make you groove with them are a bit different than what goes behind a sad scene in the films? And why music in your favorite superhero films are much more powerful that guide you through their imaginary fantasy worlds? And not only that, did you know why music makes us cry, feel happy and energetic at times, and sometimes it takes us through different memory lanes? Well, इन सब के पीछे छिपा है म्यूजिक और हमारे ब्रेन के बीच की साइंटिफिक रिलेशन, जिसे आज हम डिड यू नो सीरीज के इस एपिसोड में समझेंगे. So Mind Warriors, let's unravel the world of music and the science behind how it shapes our mind, emotions and our lives in this episode of Did You Know How Music Affects Our Brain? लेट 20th सेंचुरी में एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से साइंटिस्ट ने ये देखा कि म्यूजिक ब्रेन की कई जगहों को एक्टिवेट करता है, जो कि इमोशंस, मेमोरी, अटेंशन और एक्शन जनरेट करने में एसोसिएटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो उससे हमें कई तरह के इमोशंस फील हो सकते हैं, जैसे कि जॉय, सैडनेस, एक्साइटमेंट और नॉस्टैल्जिया. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डिफरेंट म्यूजिकल एलिमेंट्स हमारे ब्रेन के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को डिस्टिंक्टली एक्टिवेट करते हैं, जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड होते हैं. इसी तरह हमारे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबेलम कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं. और जब कोई म्यूजिक हमारे ब्रेन के इन रीजन्स को एक्टिवेट करता है, देन वी स्टार्ट टू टैप आवर फीट एंड ग्रो विद द म्यूजिक. वैसे क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभार कोई पर्टिकुलर सॉन्ग या म्यूजिक हमें नॉस्टैल्जिक फील कराता है या हमें हमारे पास्ट की कोई इवेंट या मेमोरी की याद दिलाता है? बट डिड यू नो कि ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे का रीजन है हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस रीजन, जो कि मेमोरी से एसोसिएटेड होता है. जब हम कोई ऐसा म्यूजिक सुनते हैं जो हमारे किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है, तब इससे हिप्पोकैम्पस रीजन एक्टिवेट हो जाता है और हमें हमारी मेमोरीज की सारी बातें याद आने लगती हैं. म्यूजिक हमें मोटिवेट भी कर सकता है क्योंकि कुछ म्यूजिक ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम यानी न्यूक्लियस अकम्बेंस को एक्टिवेट करती है, जो कि फर्दर डोपामिन सिक्रीशन के जरिए हमें मोटिवेटेड और पॉजिटिव फील कराता है. म्यूजिक अटेंशन और फोकस को भी बढ़ाता है. ये पॉसिबल हो पाता है म्यूजिक के डिफरेंट रिदम्स और अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस की वजह से, जो कि हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन. अब हमने ये जान लिया कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक हमारे ब्रेन में वेरियस रिएक्शंस जनरेट करते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूजिक इतने सारे इमोशंस और डिफरेंट रिएक्शंस कैसे जनरेट कर पाता है? ऐसा हो पाता है म्यूजिक के डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से, व्हिच इंक्लूड वेरियस नोट्स, रिदम्स, फ्रीक्वेंसीज एंड टेम्पो. जैसे व्हाइट लाइट के स्प्लिट होने पर हमें रेनबो नजर आता है, ठीक उसी तरह म्यूजिक की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को एक्टिवेट करके डिस्टिंक्ट रिएक्शंस जनरेट करती हैं. एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिक that कि इनके इनफिनाइट वेरिएशंस हो सकते हैं. अब जानते हैं कि म्यूजिक और ब्रेन के इस कनेक्शन के क्या यूजेस और बेनिफिट्स होते हैं. इट इज एज सिंपल एज प्लेइंग अ डिजायर्ड म्यूजिक डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू काम डाउन और यू वांट सम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी फॉर द नेक्स्ट थिंग टू कम. सिमिलरली, म्यूजिक स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी काम आता है, एंड दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट इज नाउ प्रैक्टिस्ड इन थेरेपीज टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स. For example, listening to slow tempo music, instrumental tracks or nature sounds have a soothing effect, promoting relaxation and easing tension. कुछ इसी तरह म्यूजिक की इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड म्यूजिक थेरेपी दिया जाता है, जिसमें कई मेंटल और इमोशनल कंडीशंस लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी को भी ट्रीट किया जाता है. म्यूजिक कैन ऑल्सो इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी क्योंकि कामिंग म्यूजिक की मदद से हमारे ब्रेन में एक रिलैक्सिंग फीलिंग जनरेट होती है और इसे हम एक रूटीन के मुताबिक यानी हमारे सोने के टाइम में प्ले करके एक अच्छी और गहरी नींद का लुत्फ उठा सकते हैं. By the way, did you know that music can improve memory, focus, attention and problem solving skills? जी हाँ, रिसर्च और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने पर हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ती है और न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, which promotes better memory and attention. Further, better memory और attention हमें और प्रोडक्टिव बनाती है by saving us from various distractions. साइंटिस्ट ने ये भी देखा है कि म्यूजिक कई हद तक एक नेचुरल पेन किलर की तरह भी काम करता है, as music can distract us from physical sensations, triggers the release of endorphins, which are the natural painkillers, and promote relaxation, which can reduce the perception of pain. क्यों है ना ये एक exciting
acting a natural remedy. इसीलिए जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई चोट लगी हो या आपको इंजेक्शन लेना हो, just play your favorite happy music in the background and remember that music has the power to take your pain away. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जिम्स में मोस्टली अपबीट और एनर्जाइजिंग म्यूजिक प्ले होता है. But did you know ऐसा क्यों किया जाता है? Well, this is another way to use music to motivate us for better performances at sports or physical activities. Lastly, music social bonding में भी काम आता है और music is often considered as a shared experience that brings people together. This is why countries have national anthems, festivals are celebrated with cultural and regional songs, and also the reason behind why you and your best friends sit over the same songs. दोस्तों, अब वक्त हो चला है ट्रिविया क्विज का और आज का सवाल है which type of music has been found to have a calming effect and reduce stress levels? Your options are A. Heavy metal, B. Classical music, C. Hip hop, D. Pop music. You have 5 seconds to answer and your time starts now. So did you choose your answer? Well, भले ही आपको सबसे ज्यादा हिप हॉप या पॉप सॉन्ग्स पसंद हो. When it comes to reducing stress levels and inducing calmness, हमारे देश की इंडिजीनियस क्लासिकल म्यूजिक ही काम आता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपसे पूछे गए सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी क्लासिकल म्यूजिक है. पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? और क्लासिकल म्यूजिक हमारे देश से जुड़ी है कहीं इसीलिए हम पार्शल तो नहीं बन रहे? Well, ऐसा नहीं है. इसके पीछे भी ठोस साइंटिफिक रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन है क्लासिकल म्यूजिक की टेम्पो और रिदम होती है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा गया है कि क्लासिकल म्यूजिक की स्टेडी रिदम हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन करने में मदद करती है, which promotes a sense of relaxation. Next, classical music के melodic structures, it is considered that the melodic patterns that are distinctly present in the classical songs promote a sense of safety in human brains. Classical music अपनी detailed harmonic complexity के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें कई layers में कंपोज किया जाता है. आसान भाषाओं में क्लासिकल म्यूजिक में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, वेरिएशंस और म्यूजिकल एलिमेंट्स को एक डीप वे में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इन्हें कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन के साथ कंपोज किया जाता है. This complexity can engage the brain and divert attention away from stress and promoting a state of mental relaxation. Lastly and most importantly, research से ये देखा गया है कि क्लासिकल म्यूजिक ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन प्रमोट करता है. ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन मतलब म्यूजिकल एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी और हमारे ब्रेन में मौजूद ब्रेन वेव्स, इन दोनों का अलाइन होना. क्लासिकल म्यूजिक ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसीज पर अलाइन करने में मदद करता है. ये पर्टिकुलरली वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी और डीप कंसंट्रेशन के वक्त देखी जाती हैं. अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 8 हर्ट्ज टू 12 हर्ट्ज होती है और ये रिलैक्सेशन और कामनेस से एसोसिएटेड होती है. वही थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 4 टू 8 हर्ट्ज होती है, जिनकी ब्रेन में मौजूदगी डीप रिलैक्सेशन, फोकस और क्रिएटिविटी इंडिकेट करती है. सो टू सम अप, इट इज लाइक क्लासिकल म्यूजिक इज द perfect expression of the state of relaxation, creativity and deep concentration that gets reflected in our mind on listening. Although धीरे-धीरे younger generations classical music से modern music की तरफ shift होने लगे हैं. Perhaps these were the reasons why our grandparents were always proud of classical music and they always pushed us to keep it close to our lives. And now we have the scientific studies to support that they weren't wrong. By the way, did you realize we got all this information from just one quiz question? Yes, and that is how quizzes can inspire you to get your hands on everything that you wish to learn. And it is always fun to learn in that way. ऐसे ही और भी कई सारे quizzes खेलकर ढेर सारा knowledge gain करने के लिए डाउनलोड करें माइंड वॉर्स ऐप, जहां आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट से लेकर हर स्टैंडर्ड के लिए quizzes, जिन्हें आप खेलकर हर रोज एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं. So mind warriors, what are you waiting for? Download the Mind Wars app right now. दोस्तों, आज Did You Know में बस इतना ही. We hope अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि how music can make us cry and can bring us together on the floor and make us dance at the same time. आशा करते हैं म्यूजिक और ब्रेन की ये साइंटिफिक रिलेशन की डीप सीक्रेट्स के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा and you will be spreading these fascinating and exciting facts with your friends as well. ऐसे भी और कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज और उनसे जुड़ी हमारी ब्रेन की साइंटिफिक कनेक्शन के बारे में जानने के लिए देखते रहिए Did You Know only on Mind Wars YouTube चैनल. और हाँ, हम जब भी आपके लिए नए वीडियो लेकर आए, सबसे पहले आपको ही पता चले, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें टू माइंड वॉर्स. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.
Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.